स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 2 में। आज का हमारा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। चलते हम लोग उत्तर की तरफ। हड़प्पा सभ्यता, इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पतन के कई संभावित क्या है कारण है, मतलब संभावना व्यक्त किया गया है, क्योंकि ये सभ्यता छोटी थी नहीं, बहुत बड़ी सभ्यता थी और कोई एक कारण में जो है इतनी बड़ी सभ्यता का पतन हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कई सारे कारणों को क्या है ना वो यहाँ प्रस्तुत किया है कि ये सारे कारण थे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, पतन। तो पहला कारण है हमारा पर्यावरण, ये क्या है, परिवर्तन। बोलते हैं जलवायु परिवर्तन और नदियों के मार्ग बदलने से कृषि और जल आपूर्ति में कमी आई, जिससे सभ्यताओं पर नकारात्मक क्या है प्रभाव पड़ा। तो एक पर्यावरण परिवर्तन ये एक कारण हो सकता है जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का कुछ एक क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ा और वहाँ के लोग क्या है पलायन कर गए। अगला पॉइंट है बाढ़ और सूखा। सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़ और लंबे समय तक चलने वाली क्या है सूखे ने खेती और जीवन को क्या किया, प्रभावित। और स्वाभाविक है जब लोगों का जीवन कहीं प्रभावित होने लगता है तो लोग वहाँ से क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। और जब लोग पलायन कर जाएंगे भैया तो स्वाभाविक है वो सब जहाँ लोग रह रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। अगला क्या आपका सांस्कृतिक पतन। बोलते हैं आंतरिक सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी एक कारण हो सकता है कि सभ्यता के शहरों में अचानक गिरावट और निर्जनता इसका क्या है संकेत हो सकता है। यानी सांस्कृतिक पतन का मतलब क्या होता है कि मान लिया है कि जो लोग पहले से रह रहे हैं तो उसका 2-3 कारण होता है। एक है राजनीतिक अस्थिरता। अब इसे मान लीजिए ऐसा हो भैया कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल हो और आपको पता है भैया कि राजनीतिक उथल पुथल का जो है ना पूरे तरीके से उथल राजनीतिक उथल पुथल हो तो ये उथल पुथल का प्रभाव जो है ना, आपको पता है कि राजनीतिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा समाज पे पड़ता है। समाज पे इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव। तब स्वाभाविक है लोगों को जो है ना वो राजनीतिक उथल पुथल के कारण सामाजिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण लोग वहाँ से क्या कर गए होंगे, शहर से पलायन कर गए होंगे। और जब स्वाभाविक है कि लोग अगर शहर से पलायन कर जाएंगे तो स्वाभाविक है अचानक उसमें क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो एक ये कारण भी हो सकता है पतन होने का हड़प्पा सभ्यता का। एक क्या है आपका आंतरिक सामाजिक। अब इसमें क्या होता है भैया, तो जैसे आंतरिक सामाजिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका रहन सहन, आपका क्या है भैया खान पान, आपकी क्या है भाषा, आपका जो है ना वो धार्मिक परिवेश। अब मान लीजिए किसी कारणवश ये सारी चीज़ों में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। तो ये सारी चीज़ों में परिवर्तन कब आता है, तो जब मान लीजिए कि बाहर से लोगों का परिवेश हुआ, बाहर से लोग आए और जब बाहर से लोग आए तो उनका मान लीजिए धार्मिक परिवेश अलग, उनकी भाषा अलग, उनका खान पान अलग, उनका रहन सहन क्या है अलग। अब उसका जो है ना प्रभाव मान ली जाए वो हमारे जो परंपराएं हैं उस पर पड़ी, तो स्वाभाविक है कि हमारी पहली वाली परंपराएं क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, छिन्न हो जाएगी। तो एक ये भी कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का क्या है पतन होने का, कि जब नई परंपरा की शुरुआत हुई तो पुरानी परंपराओं का साक्ष्य मिलना समाप्त हो गया, जिसके कारण इसका पतन हो गया। अगला क्या आपका व्यापारिक मार्गों का क्या है परिवर्तन। पूरे तरीके से समुद्री और स्थलीय व्यापार मार्गों का परिवर्तन होने से आर्थिक संकट क्या है उत्पन्न हुआ, इससे सभ्यता क्या हो गई, कमजोर। अब स्वाभाविक है भैया कि अगर किसी के ऊपर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए तो स्वाभाविक है उसका क्या होगा, पतन होगा। तो एक आर्थिक कारण था जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है, क्योंकि ये सारी संभावनाएं हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल था तो पूरे क्षेत्रफल में कोई एक कारण नहीं हो सकता कि भैया वो पतन हो जाए। अगला क्या है आक्रांताओं का क्या है आक्रमण। कुछ सिद्धांतों के अनुसार, मतलब कुछ ऐसे इतिहासकार हैं उनका मत है कि आर्यों और अन्य आक्रांताओं का आक्रमण ने भी हड़प्पा सभ्यताओं के पतन में अपनी क्या निभाई भूमिका। यही इसको आप सांस्कृतिक भी जोड़ सकते हैं, लोग आए और अपनी जो है ना संस्कृति को जो है यहाँ इम्प्लीमेशन किए, तो जो प्राचीन संस्कृति यहाँ से चलती आ रही थी वो नष्ट हो गई, तो स्वाभाविक है भैया वो सभ्यता का क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगला है रोग और महामारी।
तो कुछ एक क्षेत्र में जो है ना बड़े पैमाने पर रोग महामारी फैला होगा, जिसके कारण जनसंख्या में भारी गिरावट आ गई होगी। जो लोग बच गए होंगे वहाँ से क्या एक दूसरे स्थान के लिए पलायन कर गए होंगे। तो ये सब सारे कारण हैं हड़प्पा सभ्यता का क्या है, पतन होने का। बोलते हैं इन सभी कारकों के संयोजन, संयोजन का मतलब होता है मिलाकर, ठीक है ना। सम्मिलन का मतलब होता है सभी, हड़प्पा सभ्यता के पतन में योगदान दिए, यानी इनमें से सारे कारण जो है मिलकर ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। कोई एक कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ होगा। बोलते हैं अभी तक कोई एकल और निश्चित कारण नहीं पाया गया और यह संभावना है कि यह पतन के कई कारणों के संयुक्त प्रभाव का क्या है, परिणाम है। बोलते हैं भैया कोई एक कारण नहीं मिला निश्चित रूप से कि भैया इसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, इसलिए हम लोग ये संभावना व्यक्त करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में कई कारण जो है ना मिलकर, जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, हड़प्पा सभ्यता के पतन पर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।